जनक जी ने सीता का स्वयंवर किया, धनुष यज्ञ किया, कोई राजा उसको तोड़ नहीं पाए। सारे देश के राजा आए लेकिन कोई तोड़ नहीं पाया। प्रभु श्री राम लखनलाल जी विश्वामित्र के साथ बैठे हुए हैं। उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया क्योंकि गुरु की अनुमति नहीं मिली। जनक बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं कि अब जन क्यों भाख्यो भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। अब कोई अपनी वीरता का बखान मत करे, मुझे लगता है कि धरती वीर से विहीन हो गई है। लखनलाल जी को ये बात बुरी लगी और उन्होंने कहा, जनक के बात को सुनकर कहा, भाखे लखन भृगुटि भय भव हैं। लखन क्रोधित हो गए, उनकी भृगुटि टेढ़ी हो गई। रदपट कर फरकत नयन रिसई है। उन्होंने कहा, जो राउर अनुशासन पावों, कंदुक यू ब्रह्मांड उठावों, कांचे घट जिम डारों, फोरी सकौ मेलु मूरख यू तोरी। क्रोधित हो गए। राम ने उनको रोका, नहीं, ऐसा नहीं करना है। विश्वामित्र की तकलीफ देखा, विश्वामित्र ने जनक जी की तकलीफ देखा। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। गुरु की आज्ञा पाए और उठे और धनुष को भंग किया। परशुराम को ये ध्वनि सुनाई पड़ी, पिनाक था वो भगवान शिव का धनुष। परशुराम जी पहुंचे जनक के दरबार में, क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि जहां तक तुम्हारा राज्य है मैं उलट पलट कर दूंगा, बताओ किसने धनुष तोड़ा। आज वो बच नहीं पाएगा मेरे कोप से। लक्ष्मण से उनका वार्तालाप होता है। लक्ष्मण कहते हैं कि बचपन में बड़ी सी धनुष तोड़ी, किसी ने कोई क्रोध नहीं किया, इस जीर्ण शीर्ण धनुष पर इतना क्रोध क्यों। परशुराम और क्रोधित हो जाते हैं। भगवान राम कहते हैं, नाथ शंभुधन भंजन हारा, होई है को एक दास तुम्हारा। इस धनुष को तोड़ने वाला आपके दास के अलावा और कौन हो सकता है। आपका कोई दास होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा है। परशुराम समझ नहीं पाते भगवान को। वार्तालाप होती है, भगवान अपना रूप दिखाते हैं विष्णु का। परशुराम कहते हैं, राम रमापति करधन लेहू, खैंचत चाप मिटत संदेहू। और फिर लिखते हैं कि छुअत चाप आप ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। परशुराम ने जो धनुष लिया था वो अपने आप चला गया। परशुराम के मन में बड़ा विस्मय हुआ, ये कैसे हो गया। परशुराम समझ गए। भगवान ने कहा, चाप जब चढ़ाया तो भगवान ने कहा, इसको मैं किस दिशा में मोड़ूं। आप जानते हैं इसकी अमोघ शक्ति है। आपके मन की शक्ति को नष्ट करूं या किसको नष्ट करूं। परशुराम हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं कि मेरे मन की गति की शक्ति को नष्ट मत करिए रघुनाथ जी। इतनी ताकत होते हुए भी चुपचाप बैठे हैं प्रभु श्री राम। दूसरा कोई होता तो क्या से क्या कर देता। मित्रों, अगर आपके पास शक्ति है,
ताकत है तो उसका प्रदर्शन उचित समय पर ही करें, अनुचित प्रदर्शन कभी मत करें। अनुचित प्रदर्शन करेंगे तो हो सकता है वो शक्ति आपसे निकल जाए, इसलिए उचित समय पर ही उसका प्रदर्शन करें। मानस हमें ये सिखाता है, जीवन का मैनुअल है, मानस हमें सिखाता है कि जीवन कैसे जीना है। सुचारू रूप से धर्म परायण जीवन जीने की कोशिश करें, आपके जीवन में सुख आनंद सब कुछ प्राप्त होगा। धर्मपरायण जीवन अगर नहीं जिएंगे तो आपके जीवन में बड़ी मुश्किल खड़ी होगी, इसलिए धर्मपरायण जीवन जीने की कोशिश करें, मेरा यही आपसे निवेदन है। मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु ज्योतिष आचार्य, आध्यात्म चिंतक विचारक, मानस परमज्ञ चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मेरा वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को बताएं, मित्रों को बताएं, रिश्तेदारों को बताएं और लोगों को बताएं, उनको भी जानकारी हो, वो भी इसका लाभ उठाएं। मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपने परेशानी पूछ सकते हैं, उसका जान किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।